अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी दोस्त कायनात और मैं आपको लेकर चलती हूं अपने साथ कश्मीर की ट्रिप पे। फाइनली दिस ट्रिप वाज मेड आउट ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप चैट। इसकी परमिशन लेने के लिए मुझे बाबा से ऑलमोस्ट एक हफ्ता लगा था। रोना धोना था और ड्रामेबाजी के बाद आपकी बहन को ट्रिप की इजाज़त मिल ही गई। सारी रात मैंने बस में सोकर गुजारी ताकि मैं सुबह सारे व्यूज़ देख सकूं आराम से। ये ट्रिप लाहौर से स्टार्ट हुआ था और हमारा पहला स्पॉट था ये नीलम वैली। यहाँ पानी का प्रेशर बहुत तेज़ था। पानी के साथ थोड़ा एंजॉय करने के बाद हमने यहाँ नाश्ता किया। इस रेस्टोरेंट में खाना एवरेज था, बहुत ही कोई क्लासी नहीं मिलता, लेकिन इन लोगों की सर्विस बहुत अच्छी थी और ये खाने के साथ वाला हमारा व्यू था। नाश्ता करने के बाद हम निकल गए शारदा के लिए। शारदा जाने से पहले रास्ते में वाटरफॉल आता है, हमने वो देखना था। ये यहाँ के कॉमन बाजार थे, आप लोग यहाँ पर आराम से ही बाजार नजर आएंगे। कश्मीर की रोड्स काफ़ी हद तक बेहतर थी, प्लेन थी, बहुत ज़्यादा कोई डेंजरस नहीं थी, लेकिन जब बारिश और लैंडस्लाइडिंग होती थी तब थोड़ा डर लगता था। अब हमारा अगला स्पॉट था ये धानी वाटरफॉल जो रास्ते में आता था शारदा के। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए और यहाँ पे गवर्नमेंट ने अब ट्रैक बना दिया लोगों के लिए ताकि वो इजीली ऊपर जा सके। लोगों ने यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना था क्योंकि 3 दिन का ट्रिप था, उसमें काफ़ी स्पॉट्स हमें कवर भी करने थे। मेरी पिक्चर पता कहाँ है? जहाँ वो पानी गिर रहा है ना, पूरा चेंज हो चुका है। रास्ते में ये वाला डैम आता और भाई बहुत ही कोई खतरनाक किस्म का इसका शोर था और थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी। देख सकते हैं आप लोग कितना खूबसूरत लग रहा है ये व्यू। रास्ते में एक स्पॉट आता है जहाँ पर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर नजर आता है। दोनों के दरम्यान में कोई एलओसी लाइन कुछ भी नहीं है, जस्ट एक दरिया नीलम में जो बह रहा है। ये सामने जितने भी सारे घर हैं ये सारे इंडिया में है। मैं अभी जा रही हूँ तो मेरा भी तैयार हो। सिर्फ यहाँ तक का मौसम सबसे अच्छा था। ऑब्वियसली ब्रो आई लाइक स्प्रिंग। अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी ब्रिज की, मुझे जिसका नाम नहीं आता, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी कुछ साल पहले कि फैसलाबाद के मेडिकल के स्टूडेंट्स आए हुए थे और इस ब्रिज पे सेल्फीज ले रहे थे कि ब्रिज टूटकर गिर गया था और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन ये ब्रिज दोबारा से गवर्नमेंट ने रिकन्स्ट्रक्ट किया। ये जो ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है जहाँ से लोग गुजर रहे हैं, यहाँ आने के बाद मैंने और मेरी दोस्त ने ब्रिज क्रॉस किया। इसके अपोजिट साइड पे कुछ स्नैप्स ली और अब तो पूरे कश्मीर में आपको सिर्फ नीलम ही बहता हुआ नजर आएगा। मेरे पास जॉगर्स थे जो बैग में पड़े हुए थे, कोई निकाल नहीं सकता था बारिश की वजह से, बस के ऊपर पड़े हुए थे बैग में। तो फिर मुझे इन्हीं फ्लैट्स के साथ पूरे रास्ते गुजारा करना पड़ा। सबसे ऐसे करना थोड़ा सा घूमने फिरने के बाद हम इस रेस्टोरेंट पर आए। यहाँ से हमने पकौड़े और चिप्स वगैरह खाए। अब ये वाला व्यू रेस्टोरेंट के साथ वाला व्यू था जहाँ हम बैठे हुए थे। सारे रास्ते मैंने सोकर गुजारी। अब हम शारदा पहुँच गए थे। ये मेरे जहाँ पे हम होटल में रह रहे थे उसके बाहर का व्यू था सारा। यहाँ पे कोई एक्सट्रीम किस्म की सर्दी थी और लाइट भी नहीं थी इनकी यहाँ पर। मौसम की वजह से यहाँ लाइट खराब थी तो हमें यहाँ पे कुछ घंटे लाइट के बगैर ही गुजारा करना पड़े। यहाँ पर सिर्फ जनरेटर्स चल रहे थे और लाइट सिर्फ रात को डिनर के टाइम पर मिली थी हमें और नेक्स्ट डे हमें सिर्फ तैयार होते वक्त। इन एरियाज में वोल्टेजेस का भी बहुत इशू है कि आप यहाँ पर हेयर ड्रायर या हेयर स्ट्रेटनिंग वगैरह प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर सकती। वो मशीन या तो वर्क नहीं करती, यहाँ पे ख़राब हो जाती हैं। अभी हमारा नेक्स्ट डे का है। यहाँ से हमने अरंकिल जाना था। अरंकिल जाने के लिए हमेशा ये जीप्स यूज़ होती हैं और यहाँ पे ऐसे ही गाने मिलते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट स्पॉट है अरंखेल। यहाँ पहुंच गए थे। यहाँ पर भी बारिश का मौसम, सारी रोड्स काफी स्लिपरी थी बारिश की वजह से, तो ध्यान से चलना पड़ता था। और यहाँ का मौसम भी एक्सट्रीम किस्म का ठंडा था। यहाँ पे हम अपने टर्न का वेट करते हैं कि कब ये वाली बग्गी आएगी और हमें पिक करेगी और माउंटेन्स के ऑपोजिट साइड पर लेकर जाएगी। वहाँ से रियल ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। अब हमारी टर्न आ गई थी। टूर गाइड ने हमें बैठाया इसमें और हम लोग ऑपोजिट साइड पे चल पड़े। काफ़ी मज़े का सफ़र था। ये वाला भी थोड़ा डेंजरस और एडवेंचरस था। यहाँ से अब हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई थी। ये रेनकोट्स और स्टिक्स हमने पीछे से ही परचेज़ की थी। ये मेरी फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग थी तो हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती थी और साथ में लोअर लेग्स में भी बहुत पेन हो रहा था। लेकिन मेरी दोस्त ने मेरे साथ ये 15 मिनट की ट्रैकिंग आधे घंटे में कंप्लीट की। ये सारा ट्रैक कवर करने के बाद अब हम यहाँ अरंखेल पहुँच गए हैं। ऊपर आने के बाद मैंने 5 मिनट रेस्ट किया और नेक्स्ट ट्रैकिंग पर निकल गए। अरंखेल का ट्रैक बहुत ही कोई खूबसूरत है। अरंखेल की खूबसूरती देखने के बाद मेरी सारी हाइकिंग की पेन खत्म हो गई। सबसे प्यारा ट्रैक यही वाला था। स्टार्ट के सारे ही ट्रैक में छोटे छोटे हट्स बने हुए थे, लोगों के घर थे और होटल्स थे जहाँ पे लोग स्टे करते हैं। इस वक्त यहाँ पे हल्की हल्की बारिश होती है। जो अपर माउंटेन्स थी वो स्नो के साथ कवर्ड थी और लोअर एरिया पे कोई भी स्नो इतनी खास नहीं थी। I keep on collecting some memories. ऑलमोस्ट 2 आवर्स के ट्रैक के बाद हम स्टार्ट में वापस आ गए। यहाँ से हमने बॉइल्ड एग्स और गरम गरम चाय ली। ट्रैक के बाद सर्दी दोबारा से फील होना स्टार्ट होगी। फिर हमने अंगीठी पे हाथ गर्म किए। थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी हमारे वापस आने के बाद। यहाँ पे बहुत ही कोई सख्त किस्म की एक्सट्रीम सर्दी पड़ रही थी उस वक्त। ये भी जस्ट अप्रैल का एंड था। अब हम यहाँ से सब लोग अपने जीप्स की तरफ जा रहे थे और हमें वहाँ से होटल जाना था क्योंकि हम सबके कपड़े बहुत गीले हो गए थे जिसे हमें चेंज करना था। राजा के बैग में यहाँ पर आकर हमारे कपड़े जॉगर्स हर चीज़ गीली हो गई थी। पानी सब में आ गया था और मैं ज़्यादा सर्दी की वजह से वीडियो भी नहीं बना पाई। हमारा नेक्स्ट डे था। हम लोग कपड़े वगैरह चेंज करके किरण की तरफ चले गए थे। किरण पहुंचने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट की। उसके बाद हमारा डिनर का टाइम हो गया। डिनर के बाद हम लोगों ने सारी रात अच्छे से जैमिंग सेशन किया जिसमें बहुत मज़ा आया। ये एक नाला था जो बिल्कुल होटल की बिल्डिंग के साथ बह रहा था और इसका पानी बिल्कुल डायरेक्ट नीले में आकर गिरता है जो बिल्कुल बिल्डिंग के सामने। बारिश का मौसम था। जिस तरह से आप देख सकते हैं हर जगह बादल ही बादल हैं और किस तरह से माउंटेन्स भी बादलों में इस तरह से कवर हुए हैं। इतने प्यारे एरियाज में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती प्रॉपर्ली। तो अपने पावर बैंक्स वगैरह साथ लेकर आए चार्ज करके। और जो हमें हेयर स्ट्रेटनिंग वगैरह का होता है तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपकी मशीन से वर्क नहीं करती है। तो हेयर स्ट्रेटनर्स वगैरह लाकर अपने लगेज को फुल ना करें। और बाकी अगर आप लोगों को पसंद आते हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें।